लिब्रा, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की जनरल एंड लव रीडिंग। पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग बैक इन। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। ओके, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन तुला राशि है, क्या उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। लेट्स सी गाइस व्हाट इज हैपनिंग विद तुला राशि in general life. Okay, I'll take these. Oh, devil. Knight of Pentacles and Five of Wands in reverse. किसी तरह के ऑब्सेसिव थॉट्स से आप बाहर निकल रहे हैं स्लोली। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन मेजरली पिक फ्रॉम हियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आप स्लोली उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ध्यान दीजिए कि इतनी स्लोली भी ना चलें कि कहीं पहुँच ही ना रहे हों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं आप विद द फाइव ऑफ वांड्स इन रिवर्स, बट थोड़ा सा एक्शन भी, उस एक्शन मोड में भी आइए आफ्टर टेकिंग मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद। बट डोंट टेक लाइक फॉर एवर। कई बार होता है ना, मैं डिसीजन लेके एक चीज़ कर देनी होती है। ठीक है, वो वाली एक एनर्जी की डिमांड है यहाँ पर। लेट्स सी आर्केटाइप कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, वी हैव गॉट 2, वी हैव मीडिएटर। ओके, गिफ्ट फॉर नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रेटजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। यस, जो कन्फ्लिक्ट आपके बीच में चल रहा है ना आपके दिमाग के, अगेन एज अ सेट कि उसमें से हल भी निकालने की कोशिश कीजिए। कई बार ये चीज़ों को टटोल कर देखना पड़ता है। ठीक है, बिना आप सब्जी तरकारी भी लेते हैं तो सोचते हैं उसके बारे में, जो कि 20-50 रुपए की चीज़ होती है। पर दो मेजर डिसीजंस कैसे लेंगे बिना सोचे समझे। बट इतना भी मत सोचिए कि लाइक उसमें कोई कुछ निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट, दोनों ही साइड्स को देखकर एक मीडिएटर अप्रोच रखकर उस पर एक्शन भी लीजिए। एंड देन वी हैव समारिटन, रिफाइन योर कैपेसिटी टू हेल्प दोज यू वुड प्रेफर टू इग्नोर। ओके, तो यहाँ पर अगेन हो सकता है जो वर्क, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें एक तो आप का बैलेंस में बहुत ज़्यादा आ जाना निर्भर करता है कि आप बैलेंस में आ जाएंगे वो चीज़ करने के बाद, और लोग भी डिपेंडेंट हो सकते हैं आप पे। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, कि कहीं आपके डिसीजंस की वजह से, आपकी डिले की वजह से, या आपके इनर टर्मोइल की वजह से और लोग तो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेट्स सी। One more shuffle. We have beetle purity and we have owl intuition. Okay. Okay. The beetle purity. Yes. Things, मतलब seeing things from द पर्सपेक्टिव, लाइक जिसमें आपको वो हल मिल सके जो चाहिए। ठीक है, प्योरिटी। आई विल टेक वन मोर कार्ड टू क्लैरिफाई दिस। ओके, प्योरिटी ऑफ व्हाट? वी हैव इंस्पिरेशन। ओके, यस। देखिए, प्योरिटी ऑफ थॉट,
आपको जो चीज़ इंस्पायर कर रही है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप अपने आप को लाइक यूनिक भी समझ रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड, इसीलिए आपको लाइक मतलब एक डिसीजन नहीं ले पा रहे ये चीज़ अभी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस एरिया ऑफ लाइफ में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आएगी? वो इंस्पिरेशन आपको आएगी प्योरिटी ऑफ थॉट से, प्योरिटी ऑफ सोल से, प्योरिटी ऑफ योर इंट्यूशन। ठीक है, आप ईगो और इंट्यूशन में पजल मत होइए कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है करने के लिए और ईगो क्या कह रही है। ईगो आपको हमेशा डराएगी, लिमिट करेगी कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ें। बट आपकी इंट्यूशन, आपका हायर सेल्फ आपको कहेगा गो फॉर इट, जंप फॉर इट इफ़ यू विश टू। इंस्पायर करेगा आपको, एक प्योर थॉट आपको आपकी इंट्यूशन से ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन प्योरिटी रिवर्स में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है ना डर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं रादर देन गोइंग फॉर देम। ठीक है, एक नेगेटिव थॉट होता है, कई लोगों को होता है ना, अरे ये फ़ोन ले लिया, ये तो इतने का बिकेगा 2 साल बाद, मतलब पहले ही 2 साल बाद जो बिकना है फ़ोन को वही सोच लिया। ठीक है, मतलब एक मकान ले रहे हैं, ये मकान तो इसकी फ्लैट की तो ना कीमत नहीं होती है बाद में आपने देखा होगा, मतलब वो नेगेटिविटी है सरासर। अगर आपके पास जो बजट अलाउ कर रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन अलाउ कर रही है, उस हिसाब से आपको देखना है। आपको 2 साल बाद उसको रीसेल, घर को ही रीसेल करने के लिए नहीं लेता, तो अगेन दिस इज़ काइंड ऑफ ना एनर्जी जो आपको बांधती है, ऐसी सोच। ठीक है, तो उस सोच से अपने आप को छुड़ाइए और एक इंट्यूशन लेवल पर बस चीज़ों को करने के लिए आगे अग्रसर हो जाइए। ओके okay guys, this was the general reading. Let's see your love reading now. Let's see messages for your love life. So the wheel in reverse, Eight of Swords in reverse. यस यहाँ पे ना आप कोई भी, आप या आपके पर्सन या ये रिलेशनशिप समय का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं अब आप। ठीक है, एंट्रैप थे पहले, बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में भी रहे इस सिचुएशन को लेके। किसी की ना लाइक आंखों की पट्टी जो है खुल रही है, इस सिचुएशन को क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि सिचुएशन कहाँ है कहाँ नहीं है। बट आई कैन गेट दिस इज़ नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, चीज़ें छोड़कर भागने की सिचुएशन में नहीं कि लाइक चलो भागो छोड़कर, नहीं वर्कआउट हो रही भागो, मैं ट्रैप था भागो, वो वाली सिचुएशन नहीं। यहाँ पर है चीज़ों को वर्कआउट करो। मैंने ही चीज़ों को मे बी ट्रैप कर रखा था अपने इर्द गिर्द, अपने दिमाग में, अब लेकिन आई विल वर्क ऑन दिस सिचुएशन, आई विल सी हाउ कैन आई डू दिस सिचुएशन बेटर। ये एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अभी आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की, लिए चेकआउट करते हैं। लेट्स सी योर एनर्जी फर्स्ट। Six of Pentacles in reverse. Okay, we have Five of Cups in reverse. Oh sorry, Five of Cups upright. यहाँ पे आपकी एनर्जी इस तरह से है कि आप जो है इस पर्सन के ना इसी लूप में है कहीं ना कहीं, लाइक आप ना मुझे लग रहा है सैडन है। ठीक है, एक सॉलिट्यूड में, मतलब सॉलिट्यूड नहीं, लोनलीनेस। ठीक है, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फ़र्क होता है। सॉलिट्यूड में आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं, बट लोनलीनेस में कहीं ना कहीं एक ना ब्लेम होता है अंडरलाइन, दूसरे पर्सन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ मुझे आपके लिए दिख रहा है। लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड एम्परर इन रिवर्स। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली। ये पर्सन थोड़े से हो सकते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हो, बट ये पर्सन की इंटेंशन आई वुड से कि आगे बढ़ने की ही है। ठीक है, फिलहाल तो यही है। हो सकता है इस पर्सन और आप में एज डिफरेंस हो सकता है पहले ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग में ज़्यादा चल रहे हो, थोड़ा सा तांडव टाइप वाली एनर्जी इस पर्सन की हो,
बट ये पर्सन स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं धीरे धीरे, चीज़ों को, इस रिलेशनशिप की चीज़ों को समझ रहे हैं। नहीं, 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स इन्हीं की एनर्जी लग रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे सिचुएशन को सही करने का, बट ये पर्सन अब करना चाहते हैं, मुझे इन्हीं पर्सन की एनर्जी लग रही है। ठीक है, हालांकि अभी भी इनकी एनर्जी है ऐसी ही कि चीज़ें अपने तरीके से ही करेंगे अगर करेंगे तो। ठीक है, दिस इज़ नॉट आई एम सेइंग, बट डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को। अपकमिंग एनर्जीज में भी है 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पर पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, सेम तरह के लोग टकरा गए हैं आपस में, दोनों में ही ईगो है, दोनों ही लॉजिक लगा रहे हैं, दोनों ही मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी इस तरह से एक ना ईगो क्लैश अगेन, ईगो, या ये कह लूँ कि दोनों ही शख्स बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और एक से हैं। ठीक है, बट आप लोगों के बीच में एनर्जीज जो हैं वो बदलने वाली हैं, थोड़ा सा हो सकता है एक हैप्पी एनकाउंटर आप लोगों के बीच में हो। ओके, लेट्स सी एडवाइस कार्ड्स फॉर यू। इनसिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस, ऐसे मुझे आप ही के लिए एडवाइस लग रहा है कि आपको इनसिक्योरिटीज़ को ना देखना चाहिए और सिचुएशन जैसी है उसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली आपके रूट चक्रा का काम है। रूट चक्रा का काम मतलब ये है कि यहाँ पर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में हैं या नहीं, आप इस रिलेशनशिप में सिक्योर हैं या नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है और इसीलिए इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, या ये पास्ट का भी बैगेज हो सकता है। तो प्लीज़ अपने अंदर थोड़ा सा झांक कर देखिए कि क्या चीज़ है जो 5 ऑफ कप्स एनर्जी आपके लिए लेके आई हुई है। क्या ये है कि पर्सन रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे हैं? क्या ये है कि आप अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, आपके अंदर में वो भी बहुत ज़्यादा काम करने वाला रहता है, अभी आप दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट है अपनी खुशियों के लिए, अपने वैलिडेशन के लिए? ये सब चीज़ों को प्लीज़ चेकआउट कीजिए। ओके, let's see messages from Animal Oracle. We have elephant, compassion in reverse. yes, यहाँ पे compassion की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, प्यार से चीज़ों को देखिए, प्यार के नज़रिए से चीज़ों को देखिए। एंड वी हैव हॉर्स, मोटिवेशन इन रिवर्स। अगेन मोटिवेशन, सेल्फ, अगेन एज अ सेट कि आप मोटिवेशन खुद को दें चीज़ों को बदलने का। वैलिडेशन अगर सीख कर रहे हैं तो वो खुद से सीख करें, खुद के अंदर थोड़े से आंसर फाइंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि रिलेशनशिप आगे मूव फॉरवर्ड हो सके। ओके, मोटिवेशन एंड कंपैशन। मोटिवेशन इस तरीके से कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी तब जब आप थोड़ा सा चेंज होंगे। अगर आप किसी से भी पर्सन से डिमांड कर रहे हैं ना कि वो बदल जाए पहले और फिर आप बदलेंगे, सॉरी, ठीक है, नहीं होगा। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि देखिए अपने अंदर ना झांक कर कोई देखता नहीं है, अपने अंदर, हमारे अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हम जब रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हैं तब हम सोचते हैं, एक आइडिया बनाकर अगर हम घुसे हुए हैं उस रिलेशनशिप में कि एक सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन हमें चाहिए। आपको चाहिए एक लविंग पर्सन जो आपको लवी डवी करता रहे, आपको अच्छा फील कराए, दिस एंड दैट, गिफ्ट्स दे, ये करे वो करे। बट आपके लाइफ में अब एक पर्सन आ गया जो है प्रैक्टिकल, जो है खड़ूस। ठीक है, अब क्या होगा? अब आप क्या करेंगे? अब आप उस पर्सन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? वो नहीं बदलेगा। और यहाँ पर क्या है, आपको लगता रहेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी,
हो सकता है वो पर्सन ऐसा पर्सन हो जहाँ वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किसी पर्सन में इन्वेस्ट करे और आप एकदम से ही कूद पड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़, या फिर हो सकता है वो पर्सन इनसिक्योर हो कि उसका पास्ट की कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर 100 चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में स्पेशली आज के डायनेमिक में चीज़ें बहुत गड़बड़ा चुकी हैं पहले के मुकाबले, ठीक है। तो थोड़ा सा एक रूम लेके आइए अपने दिमाग में ऐसे पर्सन के लिए जो मतलब आप ओपन माइंडेड हैं। अगर आप किसी भी तरह के पर्सन से मिलते हैं तो आप इजीली तैयार हैं उस पर्सन को वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए जैसा वो है, ठीक है ना। और वो कब कर पाएंगे आप, जब आप खुद से बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं जैसे आप हैं, ठीक है। आप अपनी बाउंड्रीज़ को नहीं गिराते हैं बिल्कुल भी, आपको काम ज़रूरी है तो आप काम ही कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो पर्सन के पास आप रीच आउट करते हैं और वो पर्सन बोलता है कि अभी मुझे काम है, तो आप समझ पाएंगे कि येस आई ऑल्सो डू द सेम, वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, तब आप दूसरों की प्रायोरिटीज़ को समझ पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप एक्चुअली में लव देने की जोन में आते हैं। अदरवाइज आप नीडी हैं, नीडी, मुझे प्यार दे दो, मुझे वैलिडेशन दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। ओके गाइस, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.